दस्तक के इस हिस्से में हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की उम्मीदें खत्म होती जा रही थीं कि आखिर ये युद्ध कैसे रुक सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का पहले रूस दौरा, उसके बाद यूक्रेन दौरा, जिसके बाद ये बातें कही गई कि भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। सियासी तौर पर अलग अलग इसका विश्लेषण हुआ, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अब ये कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत को वो तैयार हो सकते हैं और मध्यस्थता के लिए उन्होंने 3 देशों के नाम लिए कि या तो भारत करे, या चीन करे, या फिर ब्राजील की तरफ से ऐसा किया जाए। यानी पीएम मोदी की तरफ से जो कोशिशें की गई थी, उन सारी बातों को पुतिन की मध्यस्थता के इन विकल्प वाले देशों से बल मिलता है। हम बुद्ध की धरती से आते, जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं हो। हम महात्मा गांधी की धरती से आते, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। और मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। इस शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा। चाहूंगा हम सब जल्दी से जल्दी शांति के सूरज को उगता हुआ देखें। 23 अगस्त 2024 वो तारीख जब पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन गया। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब यूक्रेन और रूस में जंग नए दौर में पहुंच गई। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने जंग के बीच शांति का संदेश ले जाने का जोखिम उठाया, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत को लेकर जो भरोसा जताया, उस पर पुतिन ने मोहर लगा दी। You're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy and put him really on his place. 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि इससे भारत ही जंग रुकवा सकता है, क्योंकि पुतिन पर भारत का काफी प्रभाव है। इस बयान के करीब 15 दिनों के भीतर पुतिन ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया, जिससे रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशें शुरू हो सकती हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वो जंग में समझौते को लेकर यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि भारत, चीन या ब्राजील दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवा सकते हैं। रूस के शहर व्लादिवोस्तोक में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में बातचीत के दौरान पुतिन ने ये सब कुछ कहा। 2022 में जब जंग शुरू हुई थी, तब तुर्की ने दोनों देशों के बीच समझौता करवाने की कोशिश की। हालांकि उन शर्तों को कभी लागू नहीं किया गया। अब नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए पिछली कोशिश को आधार बनाया जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब दोनों तरफ से शांति की बातें हो रही हैं और दोनों की पहली पसंद भारत है, क्योंकि पुतिन हो या फिर जेलेंस्की, दोनों को भारत पर ही भरोसा है। यही वजह है कि जेलेंस्की को बातचीत की टेबल पर आने की नसीहत देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को युद्ध रोकने को कहा था। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला, तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया था। वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। इस सख्त संदेश के बावजूद पुतिन का भारत को मध्यस्थ बनाने की पेशकश करना हिंदुस्तान को लेकर काफी कुछ कहता है, क्योंकि पुतिन का ये बयान तब आया जब पीएम मोदी करीब 2 महीने पहले 8 जुलाई को रूस के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने पुतिन से जंग रोकने पर चर्चा की थी। इसके कुछ समय बाद 23 अगस्त को पीएम मोदी ने यूक्रेन का भी दौरा किया। जेलेंस्की को गले लगाया, उनके कंधे पर हाथ रखकर दोस्त की तरह उन्हें भरोसा दिलाया। रूस के हमले में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। वो सब कुछ किया जो रूस को नाराज कर सकता है। इस तरह पुतिन को गले लगाने वाले, मोदी की आलोचना करने वाले जेलेंस्की भी भारत की भूमिका को लेकर उत्साहित दिखे। भारत में दूसरा पीस समिट करवाने की उन्होंने इच्छा भी जाहिर की। रूस यूक्रेन के बीच जंग 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी, जिसके बाद यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 18,500 लोग घायल हो चुके हैं।
यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 4 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। इस बीच अमेरिका ने रूस की 500 कंपनियों पर बैन लगाकर उसकी आर्थिक घेराबंदी करने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिका का ये कदम पुतिन को रोकने में नाकाम रहे। अब प्रधानमंत्री मोदी के रूस और यूक्रेन दौरे के बाद जेलेंस्की की तरफ से भारत में दूसरा शांति सम्मेलन, तो वहीं पुतिन की तरफ से भारत को मध्यस्थ बनाने की मांग होना इस युद्ध को रुकवाने में भारत की बढ़ती भूमिका की तरफ साफ इशारा करता है। आज तक ब्यूरो। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ मध्यस्थता के लिए 3 देशों के नाम सुझाए, भारत, चीन और ब्राजील। लेकिन जानकार मानते हैं कि भरोसे के लिहाज से इनमें अव्वल है भारत। जेलेंस्की को भी भारत पर ज्यादा भरोसा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर गए थे तो जेलेंस्की की तरफ से भी यही उम्मीद जाहिर की गई थी। आखिर क्या कारण है कि जेलेंस्की चाहते हैं कि भारत में आकर शांति वार्ता हो? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। शांति दूत बनने की भारत के इस प्रस्ताव को जेलेंस्की ने हाथों हाथ लिया। We expect that at some point, as per his convenience, President Zelensky will visit India. जहां जेलेंस्की भारत आना चाहते हैं, तो वहीं पुतिन भारत को मध्यस्थ के तौर पर देखना चाहते हैं। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं, जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। पुतिन ने भारत के साथ भले ही चीन और ब्राजील का नाम लिया हो, लेकिन सब जानते हैं कि चीन के नाम पर ना तो अमेरिका तैयार होगा और ना ही यूक्रेन। वहीं भारत के कद और दुनिया और रूस पर प्रभाव का ब्राजील मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए जेलेंस्की जंग रुकवाने में भारत के रोल को पुतिन के बयान से पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। I very much need your country on our side. Maybe your country can be, this is the key in this diplomatic influence. That's why I'll be happy to come to India as soon as your government, Prime Minister will be ready. प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में साफ कर दिया कि भारत इस जंग में तटस्थ नहीं है, बल्कि वो शांति के पक्ष में है। इसलिए दोनों नेताओं को तुरंत बातचीत के टेबल पर बैठना चाहिए। यूक्रेन से लौटते ही 26 अगस्त को बाइडेन और मोदी की बातचीत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने यूक्रेन दौरे की बाइडेन को जानकारी दी। उन्हें बताया कि भारत बातचीत और कूटनीति के पक्ष में है। इसके अगले ही दिन 27 अगस्त को पुतिन से लंबी बातचीत हुई, जिसमें पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान को लेकर भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। ये पिछले 2 महीने में मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन पर दोबारा चर्चा थी। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। तो चाहे यूक्रेन हो या फिर रूस, भारत शांति के संदेशों को 2 टूक शब्दों में कह रहा है, जिसने दोनों पक्षों का भरोसा भारत पर मजबूत करने का काम किया। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने भी माना कि शांति की कोशिशों में भारत का अहम रोल है। किर्बी से एक दिन पहले बुधवार को ये पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि भारत युद्ध को समाप्त करवाने में भूमिका निभा सकता है, जिस पर किर्बी ने कहा कि ऐसा कोई भी देश जो इस युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए तैयार है। और राष्ट्रपति जेलेंस्की के विशेषाधिकारों, यूक्रेन के लोगों के विशेषाधिकारों, न्यायपूर्ण शांति स्थापना की उनकी योजना को ध्यान में रखते हुए
ऐसा करता है, हम उसकी भूमिका का ही निश्चित स्वागत करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि भारत शांति कायम करने की भूमिका निभा सकता है, व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा, हम निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस तरह यूक्रेन की संप्रभुता की बात करके भारत ने ऐसी बात कही जो शायद पुतिन को पसंद न आए। इसके बावजूद पुतिन ने भारत को मध्यस्थ बनाने की मांग कर डाली, जो बताता है कि चाहे मिडिल ईस्ट में लगी आग हो या फिर रूस यूक्रेन की जंग, भारत शांति की कोशिशों में दिलो जान से जुटा हुआ है। आज तक ब्यूरो। तस्वीर काफी हद तक पलट रही है। पहले जेलेंस्की शांति की बात किया करते थे और पुतिन की सेना जो है वो यूक्रेन में घुसकर वहां पर और आगे के हिस्सों पर आक्रमण करती जा रही थी, लेकिन अब पुतिन शांति की बात कर रहे हैं और जेलेंस्की तबाही का प्लान बना रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे उनके दो प्लान हैं जो रूस को घुटनों पर ला देंगे। पर दुनिया के सामने सवाल यही बड़ा है कि ये युद्ध आखिर रुकेगा कैसे। यूक्रेन ने मॉस्को में घुसकर 9/11 जैसा हमला किया। यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसका पुल ध्वस्त कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब विदेशी सैनिक रूस की जमीन पर पहुंच गए, जिसे जेलेंस्की रूस को बातचीत के लिए मजबूर करने के प्लान का हिस्सा बताते हैं। यूक्रेन को कुर्स्क में रोकने के लिए पुतिन बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के पोल्टावा में 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए। अब सवाल यह है कि जब रूस और यूक्रेन में नए सिरे से जंग छिड़ी है, तब शांति कैसे होगी? कैसे दोनों बातचीत करने एक छत के नीचे आएंगे? क्योंकि जेलेंस्की न सिर्फ रूस के अंदर घुसकर हमले कर रहे हैं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर भविष्य में रूस के अंदर अब तक के सबसे बड़े हमले की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक यूक्रेन को रूस के टैंकों को तबाह करते हुए दुनिया ने देखा, लेकिन अगर यह हमला ड्रोन की जगह रूस में बैलिस्टिक मिसाइलों के रूप में हुआ तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। हालांकि रूस में घुसकर हो रहे यूक्रेन के हमलों को पुतिन गंभीरता से नहीं लेते। जंग की शुरुआत में ही व्लादिमीर पुतिन ने जंग रोकने के लिए 2 शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया से अपने सैनिक हटाने होंगे। इसके अलावा यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन यूक्रेन ने इन दोनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और युद्ध भयानक होता चला गया। अब नौबत रूस के परमाणु संयंत्रों पर हमले तक जा पहुंची है। रूस की तरफ से लगातार इसके आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पुतिन इसका खामियाजा सारे यूरोप को भुगतने की धमकी देते हैं। यूक्रेन की सेना अब रूस के अंदर घुस गई है, जिसने पुतिन को हिला कर रख दिया है। जेलेंस्की लगातार अमेरिका से लंबी दूरी के हथियारों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दोनों तरफ से एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है, ताकि भविष्य में बातचीत की टेबल पर फायदा उठाया जा सके। आज तक ब्यूरो।